नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी राज्य भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान करते हैं। बीते कुछ चुनावों से जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की सफलता का प्रतिशत बेहतर से बेहतर रहा है और इसी वजह से इन राज्यों को लेकर बीजेपी बहुत चिंतित या बहुत ज्यादा वरीड नजर नहीं आती है। मध्य प्रदेश भी इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है। राज्य में 29 लोकसभा सीटें हैं और अगर हम बीते दो चुनावों को देखें, लोकसभा चुनाव 2014 और लोकसभा चुनाव 2019, 2014 के चुनाव में 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल की थी, जबकि 2019 में 28 सीटों पर विजयश्री हासिल की थी। बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में लक्ष्य 29-0 का रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर अमित शाह, जिनके हाथों में चुनावों की बागडोर है और पूरा गणित, पूरी रणनीति उन्हीं के मान से सुनिश्चित हो रही है, तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य अपने दल को दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल 400 पार बल्कि बीजेपी अपनी दम पर 370 या उसके पार का भी नारा दिया है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य ये भी दिया है कि इस बार हर बूथ पर 370 वोट अधिक पाना है। यह अलग बात है कि कई ऐसे मतदान केंद्र पिछले चुनाव में रहे हैं जहां लगभग 80-90% वोट बीजेपी हासिल करती चली आई है और ये ठीक है कि वो पिछला जो रिकॉर्ड था अपनी जगह था, लेकिन अब की बार जो मोदी जी ने दिया है लक्ष्य कि वोट जो हर केंद्र पर अपना बढ़ाइए, हर मतदान केंद्र पर इसका प्रतिशत बढ़ाइए, और उनका तो सीधा एक फलसफा, एक मंत्र ये दिया है उन्होंने कि 370 वोट अधिक डलें, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ता बीजेपी कहती है, उसके कार्यकर्ता इस उधेड़-बुन में जुटे हैं कि जहां भी ऐसे क्षेत्र, ऐसे मतदान केंद्र जहां बूथ जो है, हर बूथ वो जहां 370 वोट बढ़ सकते हैं, वहां बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इधर कांग्रेस भी काट ढूंढ रही है कि इस मोदी की जो काट है, चाहे वो 400 पार की काट हो, चाहे 370 अपनी दम पर पाने वाली बात हो, या हर बूथ पर 370 मतों के बढ़ाने की बात हो, इसकी काट क्या हो सकती है, उसकी उधेड़-बुन देश भर में कांग्रेस या विरोधी दल कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में जो 29-0 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है, उनके नेताओं ने जो ये लक्ष्य मध्य प्रदेश के इकाई को दिया हुआ है, उसे भी तोड़ने, उसे भी कहीं निस्तेज करने के लिए कांग्रेस की ओर से तमाम प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सभी 29 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस को अभी अपने 18 उम्मीदवारों का ऐलान करना बचा हुआ है। कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश में, उसमें 10 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एक सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी को दी गई है, जो इंडिया का अलायंस है उसके तहत, और बची हुई 18 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। और संकेत यही है, उम्मीद यही है कि आज शाम मध्य प्रदेश से जुड़ी दूसरी लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी। हालांकि कांग्रेस अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो 2 सूचियां पहले जारी कर चुकी है अपने उम्मीदवारों की। इधर मध्य प्रदेश में केवल एक खेप में 10 उम्मीदवार घोषित किए थे। अब दूसरी खेप जो आनी है उसमें माना जा रहा है कि आज बची हुई सभी 18 सीटों पर या कुछ अधिकांश सीटें पार्टी घोषित कर सकती है। हालांकि जो बची हुई 18 सीटें उसमें कोई बहुत पेंच नहीं है। निकल कर ये आया है कि करीब 16 सीटें ऐसी हैं जहां सिंगल नाम भेजे गए। जब ये वीडियो आपके हाथ में होगा या आप देख रहे होंगे 4PM के दर्शक, तब तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस की जो बची हुई सीटों से जुड़ी लिस्ट आ चुकी होगी। ये अलग बात होगी कि क्या सभी 18 प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर देती है या कुछ कम करती है, कौन चेहरे कहां से उतारे जा सकते हैं। बड़े नामों को लेकर जो कयास थे उसमें कोई बहुत निकल कर नहीं आता है। अरुण यादव का नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे अरुण यादव,
उनका नाम खंडवा के पैनल में जुड़ा हुआ है, अकेला ही नाम बताया जा रहा है। तो ये भी दिलचस्प होगा कि खंडवा से क्या पुनः कांग्रेस उन्हें टिकट देती है, क्योंकि पहले भी उन्हें खंडवा से आजमाया जाता रहा था। एक बार वे चुनाव जीते हैं, जबकि 2 बार वे चुनाव उस सीट से हार चुके हैं और अच्छी लंबी हारों का सामना उन्हें करना पड़ा है। तो एक वो है, और बाकी विदिशा में भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मौजूदा विधायक, बुदनी से आने वाले विधायक शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वे इस विदिशा संसदीय सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और विदिशा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। एक वक्त में सुषमा स्वराज भी विदिशा से सांसद रह चुकी हैं। एक वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस सीट से किस्मत आजमाई थी। उस समय वे 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, लखनऊ और विदिशा, और दोनों जगह से जीते थे। तो उन्होंने एक सीट विदिशा को 1991 के चुनाव में छोड़ा था, लखनऊ से जीतने के साथ साथ। जब उन्होंने ये सीट को छोड़ा था, तब शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से मैदान में उतारा गया। तो शिवराज सिंह चौहान 1991 के बाद 96, 98, 99 और 2004 कुल 5 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ भी कोई उम्मीदवार तो शिवराज सिंह चौहान है। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर निगाह है। देवेंद्र पटेल का नाम चल रहा है। एक महिला जो वायुसेना में रह चुकी हैं, उनका नाम निकल कर आता है, और भी ऐसे कुछ नाम हैं। तो लेकिन देवेंद्र पटेल का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है, वो है। फिर उसके बाद गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। वहाँ से भी अलग अलग नाम चल रहे हैं। कौन उम्मीदवार होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ कि जब ये वीडियो 4 PM के दर्शक देख रहे होंगे, तब तक सूची आ चुकी होगी और नामों का खुलासा हो चुका होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं है रहा, मुश्किल भरी, कांटों भरी रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 27 सीटें कांग्रेस ने हारी थी। 2019 में 28 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। और इस बार जिस तरीके की बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति को भेदने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। अभी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, उस चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो सत्ता में आ जाएगी, सत्ता के संघर्ष में उसे सफलता मिलेगी, लेकिन मिल नहीं पाई थी। सत्ता मिलना तो छोड़िए, करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में महज 66 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी और 163 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। एक सीट अन्य पार्टी को मिल पाई थी। तो ये दृश्य रहा था। और 66 सीटें मिलने के बाद भी ये ज़रूर रहा था कि कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां कांग्रेस या तो आगे रही थी या बराबरी पे मुकाबला छूटा था। एक छिंदवाड़ा ऐसा संसदीय क्षेत्र रहा था जहां साथ की साथ सभी विधानसभा सीटों को कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि कुछ जगहों पर 5 और 3 का मुकाबला रहा था, कुछ जगहों पर 4 का मुकाबला रहा था। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है जहां कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है। कुछ 2 सीटें मालवा निमाड़ में है जहां मुकाबला तगड़ा होने की उम्मीद है, लेकिन मोदी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस को जमकर पसीना बहाना होगा। उधर विंध्य क्षेत्र में भी एक सीट ऐसी है जहां कांग्रेस की बढ़त मानी जा रही है कि वे यदि ढंग से चुनाव लड़ जाए और वहां बहुत मोदी फैक्टर को काटने में, मोदी का जो एक देश में इस वक्त जिस तरीके का माहौल क्रिएट बीजेपी की ओर से किया गया है, मोदी को खुद ने, मोदी का नाम जो है जिस तरीके से बीजेपी खेलती है और उनका चेहरा जिस तरीके से मतदाताओं के बीच में चल जाया करता है, तो उन सब की काट भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में खोजना होगी, ढूंढना होगी। उसी सब उधेड़-बुन में कांग्रेस लगी है। जो पहली सूची कांग्रेस की आई है 10 उम्मीदवारों की, वो सूची बेहतर मानी जा रही है। उसमें 3-4 प्रत्याशी ऐसे निकले हैं, सामने आए हैं, जो तगड़ा मुकाबला करने में सक्षम माने जा रहे हैं। मुकाबला उस सीटों पर जहां से वे उम्मीदवार कांटे का होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और अभी जब 18 सीटों पर चेहरे सामने आएंगे तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी कि कांग्रेस कितना दम लगा रही, कितना जोर लगा रही मध्य प्रदेश में बाजी पलटने के लिए। कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। कांग्रेस ने 2019 में 28 सीटें मध्य प्रदेश की हारी थी और एक भर जीत पाई थी छिंदवाड़ा।
कांग्रेस को इस बार छिंदवाड़ा बचाना है। यदि वो छिंदवाड़ा बचा लेती है तो भी उसके खाते में 28 की हार का ठीकरा नहीं फूटना है, क्योंकि एक सीट इंडिया अलायंस समझौते के तहत खजुराहो की सपा को दी गई, तो कुल मिलाकर कांग्रेस तो 28 सीटों की चुनाव लड़ रही है। और यदि वो और जगहों पर कुछ कमाल कर जाती है तो निश्चित तौर पर हिंदी भाषी जो राज्य है उन पट्टी में मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं झटका बीजेपी को लगने की संभावनाएं ज्यादा है। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे और क्या चुनावी जो परिदृश्य बनेगा निकल कर आएगा, उससे जुड़ी खबरें हम 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।